शांति। वंदे मातरम। देखो बेहद बाबा की गौपाल की कितनी मीठी मीठी माताएं आकर के यहाँ इकट्ठी हुई हैं। माताओं के कारण ही तो उसका नाम गौपाल पड़ा है। बाबा कहता है मेरी गौएं आगे आगे चलती हैं और मैं सदैव उनके पीछे पीछे चलता हूँ। आप लोगों को अनुभव होता है ये? आप आगे जा रहे और बाबा आपके पीछे आ रहे। हाथ ऊपर करो जिनको अनुभव होता है। ये देखो सबको अनुभव होता है इस बात का। कहता मैं पीछे क्यों चलता हूँ? क्योंकि मेरी गऊओं को कोई भगा के नहीं ले जाए। ऐसा होता है ना, गौपाल जो होता है ग्वाला हमेशा क्या करता है, गऊओं के पीछे पीछे चलता है कि कोई गऊएं इधर उधर रास्ता नहीं भूल जावे, कोई उनको भगा के नहीं ले जावे। तो बाबा बच्चों का बहुत बहुत ध्यान रखता है। और आप जरा विचार करो, जिनका समाज के अंदर कोई महत्व जानते नहीं, जिनको कोई महत्व नहीं देते हैं, उनको बाबा ने फर्श पर से अर्श के ऊपर चढ़ा दिया। बाबा ने बच्चों को जो पट में पड़े थे उनको कितना ऊंचा बना दिया। कहाँ पुजारी थे और कहाँ पूज्य बना दिया। आप थोड़ा विचार करो इन बातों के ऊपर। आपको इतना नशा चढ़ेगा और इतनी खुशी आएगी। और फिर क्या गीत निकलता है अंदर से, वाह बाबा वाह, वाह बाबा वाह, और वाह रे मैं वाह। हाँ, बाबा कहते कि मैं कोटों में कोई में भी कोई आत्माओं को आकर के चुन चुन के अपना बनाता हूँ और उनको राजा ही देता हूँ। तो बाबा ने हम सब बच्चों को अपना बना करके अपने दिल रूपी तख्त पर बिठा दिया। आज भी बाबा ने कहा ना, इतना बड़ा तख्त है। लौकिक में तो राजा का जो फर्स्ट नंबर का बच्चा होता है बड़ा, उसको एक कोई तख्त मिलता है। यहाँ तो मेरा इतना बड़ा तख्त है जो सब के सब बच्चे राजा बच्चे हैं, सब तख्त पर बैठते हैं। परंतु बाप दादा के दिल तख्त पर बैठने के पहले सब बच्चे अपने स्वमान के तख्त पर बैठते हैं, फिर बाप दादा के दिल तख्त पर बैठते हैं, फिर राजा ही तख्त पर बैठते हैं। तो आप सभी यहाँ पर तपस्या करने के लिए आए हैं। कोई तो पहले भी आए हुए होंगे, कोई नए होंगे। जो नई पहली बारी माताएं आई हैं वो हाथ ऊपर करो। हाँ, पुराने भी बहुत हैं, नए भी बहुत हैं। अभी घड़ी घड़ी भट्ठी करनी पड़ती है, इसका भी कारण होता है। क्योंकि बैटरी को घड़ी घड़ी चार्ज करना होता है। कार्य व्यवहार में आते हुए, कर्म करते हुए कभी कभी बैटरी थोड़ी ढीली हो जाती है। कभी कार्य का इतना भार होता है जिस भार के कारण कभी कहाँ झुक भी जाते हैं। और झुकने के कारण क्या होता है, स्पीड थोड़ी ढीली हो जाती है। आप सीधा चलो और झुक के चलो, देखो इसमें बड़ा अंतर होता है। अगर थोड़ा भी झुक गए तो क्या होता है, आप फास्ट नहीं चल सकते हैं। सीधा चलेंगे तो फास्ट चलेंगे। तो कहाँ भी अगर थोड़ा भी झुक जाते हैं
तो ईश्वरीय मार्ग पर चलने की क्या होती है, स्पीड थोड़ी ढीली हो जाती, पुरुषार्थ थोड़ा ढीला हो जाता। इसीलिए बीच बीच में बाप दादा ने और हमारी दादियों ने खास सर्व को रिफ्रेश करने के लिए, बैटरी को चार्ज करने के लिए भट्टियाँ रखी हुई। तो आप भी सभी भाग भाग करके इस भट्टी में आते हो और झोली भर के जाते हो, अपनी बैटरी को चार्ज करके जाते हो और फिर दूसरे बरस भट्टी होती है, फिर आते हो, फिर रिफ्रेश होके जाते। तो वैसा भी हम देखते हैं कि किसी भी चीज़ को जब पकाना होता है तो उसको भट्टी में डालना पड़ता है। देखो, जिस समय चीज़ को आग में डालते हैं, भट्टी में डालते हैं, तो उसका रंग, रूप, कर्तव्य सब बदली हो जाता है। जैसा मिट्टी की ईंटें हैं, उसको भट्टी में डालते हैं तो देखो कितनी मजबूत ईंटें बन जाती हैं। मिट्टी का मटका कितना सुंदर मटका बन जाता है, जो सबको ठंडा पानी पिलाता है। कपड़ा मैला होता है तो हमारी माताओं को तो ये बहुत अनुभव है, जब ऐसा ही साबुन से साफ नहीं होता है तो उसके लिए क्या करते हैं, भट्टी चढ़ाते हैं ज़्यादा मैले कपड़े के लिए, और उसको फिर भट्टी में उबाल करके क्या करते हैं, उसको स्वच्छ बनाते हैं। और जब खाद निकालनी होती है सोने में से, तो सोनारा क्या करता है, उसको भट्टी में डालता है, तो उसका क्या होता है, खाद अलग हो जाती है और प्योर सोना अलग हो जाता है। तो वैसे ही हम आत्माएं, जिनमें अनेक जन्मों की खाद पड़ी हुई है, उस खाद को निकालने के लिए योग की भट्टी में डालने की आवश्यकता होती है। वैसे तो आप लोग चलते फिरते, उठते बैठते बाबा को ज़रूर याद करते हैं, क्योंकि हम सब बाबा के बच्चे कर्म योगी हैं, स्वतः योगी है, सहज योगी। ये होती है साधारण याद, जो संबंध के कारण और प्राप्तियों के कारण आती हैं। परंतु आपको पता होगा, जिस समय पर सोने में से भी खाद डालते हैं, खाद निकालते हैं, तो साधारण अग्नि में डालने से उससे फ़ायदा नहीं होता। उसको बहुत पावरफुल अग्नि प्रज्वलित करनी पड़ती है, जिसके कारण क्या होता है, उस अग्नि में वो सोना तपता है, पिघलता है और उसमें से खाद निकलती। तो उसी प्रकार चलते फिरते, उठते बैठते हम बाबा को तो याद करते हैं, परंतु वो याद एक साधारण याद हो जाती है, जिस याद से ये फ़ायदा होता है कि हमारे से विकर्म नहीं होते, क्योंकि बाबा जो है वो सर्वशक्तिवान है। तो उसकी याद के द्वारा हमारे कर्मों में ऐसी कुशलता आ जाती है जिससे विकर्म नहीं होते हैं। परंतु जो 63 जन्मों के किए हुए विकर्म हैं, वो उससे विनाश नहीं होते। विकर्म नहीं होते हैं, ये तो फायदा हुआ, परंतु विकर्म विनाश करने के लिए खास तपस्या करने की आवश्यकता होती है, खास योग की भट्टी में पड़ने की आवश्यकता है, खास लगन की अगन को ज़्यादा प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। और जब लगन की अगन ज़्यादा प्रज्वलित होती है, तो उससे वो विकर्मों की, पाप कर्मों की हमारी जो खाद है वो दगद होती है और हम आत्माएं पतित से पावन बनती। विशेष हम देखते हैं कि ये जो मधुबन में, शांतिवन, मधुबन, ये एक ही है सब। यहाँ जो भट्टियाँ रखी जाती है,
वैसे तो सेंटरों पर भी, हर जगह पर, जोन्स में भी भट्टियाँ रखते हैं, परंतु फिर भी हम सभी का खींचाव इस मधुबन की भट्टी की तरफ रहता है कि हम मधुबन की भट्टी में जावें और जाकर के तपस्या करें, क्योंकि ये तपस्वी भूमि है और यहाँ अखंड तपस्या चलती रहती है, जिसके कारण यहाँ का जो वातावरण है वो वातावरण ही ऐसा है जो आपको योग नहीं लगाना पड़ता है, परंतु आप लोगों का योग स्वतः ही लग जाता है, क्योंकि वातावरण, वायुमंडल का बड़ा इफेक्ट होता है। तो यहाँ का जो पावरफुल चार्ज किया हुआ वातावरण है वो हमें बहुत मदद करता है बाबा की याद में। दूसरा, हमें जो अनुभवी आत्माएं मिलती है, तपस्वी आत्माएं मिलती है, उन आत्माओं के द्वारा जो गाइडेंस मिलता है, जो संग मिलता है, कहा जाता है ना, जैसा संग वैसा रंग। तो वो जो संग मिलता है वो संग भी हमारे को क्या करता है, सहज योगी बना देता है, निरंतर योगी बना देता है। तो संग का भी बड़ा असर होता है और संगठन का तो बहुत ही असर होता है, क्योंकि हम जो अपने अपने स्थानों पर बैठ कर के योग करते हैं, हम सभी को मालूम है सारी सृष्टि के ऊपर कलयुग में घोर अंधियारा है और घोर अंधियारे में कोई कहाँ रह रहा है, कोई कहाँ रह रहा है। कोने कोने में बाबा के जो बच्चे हैं वो दीपक उनके जल रहे हैं आत्मा के। अभी इतना बड़ा हाल है, अगर 4 कोनों में आप 4 दीपक जला के रखेंगे तो उसका कितना प्रकाश होगा। उसका प्रकाश सीमित होता है, परंतु जिस समय हम संगठित रूप में और एक ही संकल्प में बैठ करके सब तपस्या करते हैं, तो वो जो तपस्या है वो बड़ी पावरफुल तपस्या होती है। एक दीपक जलाओ और 100 दीपक अगर इकट्ठे जलाओ तो आप समझ सकते हैं उसका कितना प्रकाश, कितनी रोशनी होती है, जो रोशनी दूर तक फैलती है। तो आप समझ सकते हैं इतना 10-15 हज़ार अगर माताएं एक ही संकल्प में बैठ करके बाबा की याद में बैठे तो उसका कितना असर होगा। हमेशा कहा जाता है योगी के जो वाइब्रेशन हैं, हठ योगियों के, योगी के जो वाइब्रेशन है 36 माइल दूरी तक जाते हैं और राजयोगियों के वाइब्रेशन कितने जाएंगे, और 15,000 के वाइब्रेशन बताओ कहाँ तक पहुँचेंगे। आपके गांव तक तो पक्का पहुँच जाएंगे, पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे। तो आप यहाँ बैठ करके अपने स्थान का भी क्या कर सकते हैं, वहाँ भी रोशनी पहुँचा सकते हैं, वहाँ पर भी ये प्रकाश पहुँचा सकते हैं। तो ये जो संगठन होता है, संगठन ये बल देने वाला होता है। वैसे दुनिया में जो संगठन होते हैं उसमें तो 1-2 को पीछे खींचते हैं, परंतु बाबा ने जैसा आज कहा ना, ये प्रभु परिवार है। तो प्रभु परिवार क्या है, 1-2 को आगे बढ़ाने वाला, 1-2 को सुख देने वाला, 1-2 के गुण गाने वाला है और गुणों को ग्रहण करने वाला है। क्योंकि हम सभी का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है सर्वगुण संपन्न बनने का। तो जब हमारी दृष्टि गुणग्राही होती है और हम संगठन में रहते हैं तो सबकी कोई ना कोई विशेषता हमको ज़रूर दिखाई पड़ती है, और उस विशेषता को जब हम जीवन में धारण करते हैं तो विशेष आत्मा बन जाते हैं। तो इसीलिए ये जो भट्टी है, और यहाँ आप लोग जो 3-4 दिन के लिए आते हैं एकदम निरसंकल्प होकर के आते हैं,
या किसी को अभी तक घर का बाहर का संकल्प है, हाथ ऊपर करो जिनको संकल्प है या नहीं है? नहीं है ना? देखना फिर, हाँ, फिर संकल्प नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं तन मेरा यहाँ होगा और मन उधर होगा, ये नहीं। जहाँ तन होगा वहीं हमारा मन होगा। तो जब ये होता है, हम एक ही जगह पर स्थिर होकर के बैठते हैं, तपस्या करते हैं, तो उसका बहुत बहुत फायदा होता है। हमारा मन सहज ही बाबा के साथ एकाग्र हो जाता है। तो इसीलिए इस संगठन का माताओं को, आने वालों को बहुत बहुत फ़ायदा उठाना है। हमारी माताओं को तो और भी बड़ी खुशी होती है मधुबन में आकर के। क्यों खुशी होती है आप बताओ? हाँ, ना रोटला पकाना पड़ता है, हाँ, और ना चूल्हा जलाना पड़ता है, ना सब्जी लानी पड़ती है, ना काटनी पड़ती, होता है ना ऐसा। इसीलिए बड़ी खुश होती हैं, इंतज़ार करती है कभी जाना है मधुबन, कभी, अरे जाएंगे, ठहरो तो सही। परंतु बहुत उत्कंठा रहती है, क्योंकि समझती हम पियर घर में जा रहे हैं तो जाके आराम करेंगे। तो देखो यहाँ बाबा के घर में आने से डबल आराम मिल जाता है। मन को भी आराम मिल जाता है, रिलीफ मिल जाती है, क्योंकि सब छोड़ के आते पीछे, और तन को भी आराम मिल जाता है। यहाँ तो दो ही काम होते हैं, एक होता है क्लास और दूसरा होता है गिलास, है या नहीं ऐसा? क्लास सुनो, बाहर जाओ, गिलास उठाओ, पानी पियो, चाय पियो, दूध पियो, गिलास, और कोई काम ही नहीं। तो ऐसा जब इतना फ्री टाइम मिलता है, तो आप लोग जो भी आए हैं, आप लोगों को ये ध्यान देना है कि हमारे को, हम जो भट्टी में आए हुए हैं, हमको ये लक्ष्य रखना है कि हमें यहाँ से तप के निकलना। तपस्वी मूर्तों को पूरा पूरा तपने का है, अपनी तपस्या के द्वारा। हमारे अंदर जो भी कमी है, कमजोरी है, उसको निकालने का ये बड़ा अच्छा चांस होता है। खुद को चेक करने के लिए हमें बड़ा अच्छा टाइम मिलता है, एकांत मिलता है, और हम अपने को चेक करके अपने को चेंज कर सकते हैं, जिसमें हमें वातावरण का भी फायदा मिलता है, संगठित योग का भी फायदा मिलता है, और कैसा अपनी कमी कमजोरियां निकालने की इसके गाइडेंस भी मिलते हैं। तो जिसके कारण अपनी कमियों को छोड़ने के लिए ये बहुत एक सहज साधन है, जो हम अपनी कमियों को छोड़ करके कंप्लीट बन सकते हैं, बाप समान बनने के लिए सहज पुरुषार्थ कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी जो भी आप 4 दिन 5 दिन रहने वाले हैं, तो ये हमेशा याद रखना, हमें अंतर्मुख रहना है। अंतर्मुखता की गुफा में बैठ कर के तपस्या करनी। वैसे भी आप देखेंगे तो ऋषि मुनि जो होते हैं वो गुफाओं में जाके तपस्या करते हैं, क्योंकि एकांत होता है, बाहर का वाइब्रेशन नहीं होता। तो उसी प्रकार यहाँ अंतर्मुखता की गुफा में बैठ कर के हमें योग की तपस्या करनी है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस तपस्या से फ़ायदा लेना है। हमें आपस में बातें करके अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। देखो हम सारा समय तो अपने साथ बातें करते हैं, अपने अपने स्थान पर रहते हैं, वहाँ भी बातें करते हैं आपस में, परंतु यहाँ जब भी मिलते हैं तो एक दो को देख के मुस्कुराओ ज़रूर, परंतु डबल मौन रखो, मन का भी मौन रखो और मुख का भी मौन रखो। क्योंकि क्या होता है, इतने जब साथ में बोलना चालू कर देते हैं तो आप बताओ कितना आवाज़ हो जाएगा। तो ये शांति वन है,
शांति वन का मतलब ही है तपस्या वन। तो यहाँ हमारे को तपस्वी बन करके, योगी बन के रहना है। इसीलिए हमें क्या करना है, मुख का भी आवाज़ नहीं करना है और मन में भी मौन रखना है, अर्थात हमें फालतू संकल्प नहीं चलाने। कभी कभी ऐसा होता है, मैं आके बैठी तो मैं देख रही थी, एक माता ने आके बैठी, उसने 2 की जगह पकड़ के रखी, तो दूसरी उधर आ रही, उसको धक्का दे रही और वो अपनी वाली को बुला रही। हम लोगों को आदत होती है, ये आदत होती है ना, हम वो औरों की जगह पकड़ के रखते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है। उसके बजाय जिसको जहाँ भी जगह मिले वहाँ बैठ जाओ, सिर्फ स्व की सीट के ऊपर सेट होकर के बैठो, आगे बैठो या पीछे बैठो, परंतु जब हम अपनी सीट के ऊपर सेट होकर के बैठते हैं तो क्या है, हमारी बुद्धि सहज एकाग्र हो जाती है। वैसे भी आप देखेंगे तपस्वी कभी नीचे नहीं बैठते हैं, वो कुछ ना कुछ बिछा करके अपनी सीट डाल करके पीछे बैठते हैं। तो यहाँ भी आपको जो स्वमान मिलेगा रोज का, उस स्वमान की सीट के ऊपर सेट हो करके और पीछे आप तपस्या करना, तो जिससे क्या हो जाएगा, आपकी तपस्या जो है वो सहज हो जाएगी और आपकी तपस्या क्या हो जाएगी, फलीभूत हो जाएगी। तो ये अगर विशेष लक्ष्य रख के कि हमारा ये कमाई करने का समय है, हम यहाँ पर कमाई करने के लिए आए हैं, हमें अपना समय, अपना संकल्प, अपनी एनर्जी जो है, शक्ति है, वो वेस्ट नहीं करनी है, परंतु सफल करनी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें तपस्वी बनना है। तो ये भट्ठी से हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले जा सकेंगे और उसका ये इफ़ेक्ट होगा जो हमारे में सहज ही परिवर्तन हो जाएगा। जो आप लोगों को बहुत कठिन लगता है कोई ऐसा संस्कार है छोड़ने का, तो उसके लिए बाबा ने बड़ी अच्छी युक्ति बताई है कि तुम्हारे को जो डिफ़िकल्टी होती है वो बाबा को लिख के दे दो। बाबा को लिख के दे देंगे तो बाबा तुम्हारे को वो कमजोरी छोड़ने में मदद करेगा कि मेरा ये संस्कार मेरे को बहुत हैरान करता है, ये आदत मेरे से छूटती नहीं है, मैं इस आदत को दृढ़ संकल्प के द्वारा छोड़ रही। क्योंकि कोई भी कार्य करना होता है उसमें अगर दृढ़ता है तो वो सहज होता है, और अगर दृढ़ता नहीं होती है तो वो सहज नहीं होती है। करना है नहीं, मुझे करना ही है, तो अगर ये पक्का कर लेते हैं तो सहज ही क्या है, हमारे अंदर परिवर्तन आ जाता है। और अभी सबसे बड़ा फ़ायदा हमें यहाँ पर ये होता है, जो अमृत वेले सब हम इतने संगठित रूप में बाबा की याद में बैठते हैं, सारा दिन तो बैठते ही हैं, परंतु अमृत वेले भी जो संगठित रूप में याद में बैठते हैं, वो वातावरण बड़ा पावरफुल होता है। और वैसा भी आपको मालूम है, योगी का मतलब ही है अमृत वेले तपस्या करने वाले। भक्ति मार्ग में भी हम सब अनुभवी हैं। सवेरे अमृत वेले उठ करके भगवान की आरती करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उसके भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं। तो अमृत वेला जो है उसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता। खुद को परिवर्तन करने का सबसे अच्छा साधन है अमृत वेला। आज बाबा ने कहा देखो मेरे को कितना काम है। बच्चे बाबा से पूछते हैं बाबा आप क्या करते हो? अरे इतने ढेर बच्चों को मेरे को जगाना पड़ता है। हाँ, जो सोए हुए होते हैं उनको मैं जगाता हूँ। आपने अनुभव किया? बाबा आके जगाता है। जिसको अनुभव है हाथ ऊपर करो, देखो कितनों को अनुभव है। आप नहीं उठेंगे ना आपकी खटिया हिलेगी, आप नहीं उठेंगे तो आपकी चादर खींची जाएगी। ऐसा अनुभव होगा जैसा कोई चादर खींच रहा है। बाबा छोड़ता नहीं है बच्चों को। सवेरे सवेरे कितने नसीब वाले हैं, देखो हम भगवान बैठ के हमारे को सवेरे जगाता है गीत गा के। हाँ, मेरे लाडले उठो, हाँ, अमृत वेला शुद्ध पवन है।
सतयुग तो कुछ नहीं है इसके आगे। वहाँ तो कौन जगाएगा? पंछी जगाएंगे, हवाएं जगाएगी, वह जो पेड़ पौधे हो गए वो आवाज़ करेंगे, म्यूज़िक बजाएंगे। परंतु यहाँ कौन बजाता है गीत? हमारा बाबा हमको उठाता है। नशा चढ़ता है ना, तो भगवान हमको उठाता है, भगवान हमको जगाता है। परंतु कभी कभी क्या करते हैं बच्चे? बाबा उठाता है और बच्चे हाँ 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 उठ रहे। सिर्फ यहाँ नहीं, हमेशा हमें अमृत वेले का ध्यान रखना है। क्योंकि आज देखो कितनी भी बड़ी व्यक्ति होगी, कितनी भी बड़ी उसकी पोस्ट पोजीशन होगी, परंतु उसको अपनी फैमिली के लिए विशेष समय निकालना पड़ता है, नहीं तो उसको कौन मानेगा। तो बाबा थोड़े समय के लिए इस सृष्टि पर आता है और सारे विश्व को क्या करता है? परिवर्तन करता है। परंतु विशेष इतना बिजी होते हो, ये बताया ना, मेरे को बच्चों को उठाना पड़ता है, भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करनी पड़ती है, वैज्ञानिकों को प्रेरणा पड़ता है, मेरे को तो सबका ध्यान रखना पड़ता है। परंतु अमृत वेले के समय बाबा विशेष हम ब्राह्मणों के लिए समय मुकर्रर किया हूँ कि अमृत वेले उठ के 3 से 5 बजे के अंदर आप बाबा के साथ रूह रियान करो। उसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब यह ब्रह्मलोक में उस समय आप सहज जा सकते हो। तो ब्रह्मलोक में बाबा रहता है और हम भी बाबा से ब्रह्मलोक में मिलने को जाते हैं। तो उस समय पर वातावरण इतना शांत होता है, क्योंकि और तो सब निंद्रा देवी के अधीन होते हैं। और उस समय उठ कर के हम क्या करते हैं? बाबा की याद में बैठते। तो बाबा की याद में जब हम उठते हैं, बाबा ने हम बच्चों को विधि बताई है कि आँख खोलते ही क्या करो? बाबा गुड मॉर्निंग। हाँ, बाबा के साथ गुड मॉर्निंग करो और बिस्तरा छोड़ करके उठ जाओ। पर कभी कभी हमारे भाई बहन क्या करते हैं? अलार्म भी लगाएंगे। हाँ, अलार्म बजेगा और फिर उसको भी सुला देंगे ज़रा। हाँ, 1 सेकंड में उसको सुला देंगे, बजेगा। हाँ हाँ अभी उठती हूँ, अभी उठती हूँ, गए काम से। अभी उठती हूँ बोला तो गए काम से। हाँ, फिर वापस नींद हो जाती है। नहीं तो फिर क्या करेंगे? उठ करके बैठेंगे, बिस्तरे के ऊपर बैठेंगे, जहाँ सारी रात सोए हैं उसी के ऊपर उठ के बैठ जाएंगे और बैठ करके बाबा के साथ योग लगाने की कोशिश करेंगे। बाबा से गुड मॉर्निंग करेंगे, परंतु कभी गुड नाइट हो जाएगी, उनको पता ही नहीं पड़ेगा, कभी सीधे हो जाएंगे। इसीलिए अमृत वेले की विधि को भी जानने की आवश्यकता है। चाहे आप यहाँ हैं, चाहे अपने घरों में हैं, परंतु जब भी हम उठते हैं, उठ करके हमको मुंह हाथ जरूर धोना है, फ्रेश होना है। फ्रेश हो करके और जिस बिस्तरे के ऊपर सोए वहाँ कभी भी बैठ के आप योग नहीं करना। आपके पास अगर जगह नहीं है ना, तो उसको लपेट डालो, साइड कर दो और फिर बैठ करके बाबा के साथ रूह रियान करो। बाबा कहता है वो समय मैंने बच्चों के लिए रखा हुआ है। तुम्हारी कोई भी डिफ़िकल्टी है वो मैं सुनने को तैयार हूँ, उसका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे को जो वरदान चाहिए वो दे। भोलानाथ है ना, जो वरदान चाहिए वो तुम मेरे से वरदान लो, जो तुम्हारी समस्याएं वो तुम हल करो। मेरे से जो शक्ति लेनी है वो तुम मेरे से शक्ति लो। मैं सब कुछ तुमको देने के लिए तैयार हूँ। उस समय भोलानाथ अपने भंडारे खोल करके और अपने बच्चों के लिए बैठा हुआ है। पर कभी कभी क्या करते हैं, हमारी माताएं कहती है क्या करें, हम तो बैठते हैं बाबा की याद में और हम बाबा को हमारी कोई बात सुनाते हैं, उसका हमको जवाब ही नहीं मिलता है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ठीक विधि प्रमाण अमृत वेले उठ करके बैठते हैं, बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते हो, एक टिक होकर के बैठते हो, बुद्धि की लाइन अगर आपकी क्लियर है, बाबा हर एक प्रश्न का जवाब देता है। ये हमारा अनुभव।
ऐसी कोई भी बात नहीं होगी जो बाबा उसका जवाब नहीं देगा। परंतु जैसा हम देखते हैं ना, अगर फ़ोन में भी लाइन क्लियर नहीं होती है, सामने वाला भी चिल्लाता रहता है, हम सुनते अरे आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं आ रहा, क्योंकि हमारी लाइन क्लियर नहीं। तो उसी प्रकार बाबा तो हम बच्चों को हर एक प्रश्न का जवाब देता है, हर एक समस्या का हल देता है, परंतु हमारा काम है बुद्धि की लाइन को क्लियर करना। तो दो बातें हमें ध्यान रखनी है। एक तो हमारा माइंड हमेशा क्लीन होना चाहिए, दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर होनी चाहिए। क्लीन का मतलब है साफ, हमारी मनसा सदैव साफ रहे। मनसा साफ कभी रह सकती है। भक्ति मार्ग में भी हम लोग क्या गाते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। मेरे जो अवगुण, भगवान को शिक्षा देते थे, हे भगवान मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। भगवान कभी अवगुण चित्त पर नहीं धरता है, परंतु हम मनुष्य आत्माएं क्या करती है, एक दो के अवगुण, एक दो की कमी पेशी अपने चित्त पर धर लेती है, अपने मन में वो बिठा लेती है। तो जब वो हमारे चित्त पर आ जाता है तो उससे क्या होता है, हमारी मनसा मैली हो जाती, हमारी मनसा साफ नहीं रहती है, माइंड हमारा क्लियर नहीं रहता है, उससे वो मैला होता है। तो मैला मन बाप से लग नहीं सके। तो हमें ये हमेशा ध्यान में रखना है कि हमारे को कभी भी किसी का अवगुण, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, किसी का अवगुण हमको कभी भी अपने चित्त पर रख करके, मन में रख के अपने मन को मैला नहीं करना है। हमेशा हमारे को एक दो के गुण देखने हैं, गुणग्राही दृष्टि बनानी। तो जब हमारी गुणग्राही दृष्टि होती है, एक दो के हम गुण देखते हैं, तो वो ग्रहण करना हमारे को क्या होता है, गुण अति सहज हो जाते। तो एक तो हमारे को अपनी मनसा को क्लियर करना है। कोई भी पराई बातें, कोई भी पुरानी बातें हमारे को अपने चित्त पर नहीं लानी। बरसों की पुरानी बातें याद करते रहेंगे, पराई बातें याद करते रहेंगे, इसका ऐसा उसका ऐसा, अरे हमारा जावे क्या, किसका कुछ भी होने दो। मुझे खुद को देखना है, मुझे स्व का चिंतन करना है, मुझे अपने को परिवर्तन करना। तो जब हम स्वदर्शन करते हैं, स्व का दर्शन करते हैं, स्व का चिंतन करते हैं, तभी हम स्व का परिवर्तन कर सकते हैं। तो स्व परिवर्तन करने के लिए स्वदर्शन और स्वचिंतन ये बहुत ही आवश्यक। तो ये जो स्वचिंतन का समय है ना, ये अमृत वेला बड़ा अच्छा है। बाप के साथ बुद्धि का योग लगा के आप देखते चलो, अपना दर्शन करते चलो, अपना चिंतन करते चलो। टाइम मिले तो ज्ञान का मनन करते चलो बाद में। तो उससे क्या हो जाएगा, हमारा जो चित्त इतने समय से मैला हो गया है ना, वो क्या होता जाएगा, साफ होता जाएगा। बाबा कहता है मैं तुमको लक्ष्य सौंप देता हूँ, लक्ष्य सौंप देता हूँ। सौंप माने साबन। बाबा कहता है मैं धोबी हूँ, तुम्हारे मैले कपड़े धोता हूँ। तो तुम्हारे को क्या देता हूँ, लक्ष्य सौंप देता हूँ। तुम्हारा लक्ष्य क्या है, हमें मनुष्य से देवता बनना। तो जो तुम्हें देवता बनना है उस लक्ष्य को घिसो। घिसो माना क्या करो, उसको स्मृति में लाओ, घड़ी घड़ी स्मृति में लाओ। मुझे ऐसा देवता बनना है, मुझे ऐसा देवता बनना है, मुझे ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है। तो जब बनना याद रहेगा तो क्या होगा, हमारे अंदर वो जो गुण हैं उसके देवी देवताओं के, वो हमारे अंदर आएगी, हमारे अंदर उनकी विशेषताएं आती जाएंगी। तो इसीलिए मनसा को साफ करने के लिए हमें क्या करना है, ना पुरानी बातें याद करनी है, ना पराई बातें याद करनी है। वर्तमान में हमें खुद को देख करके खुद को परिवर्तन करने का लक्ष्य रखना है। लक्ष्य हमारा पक्का होना चाहिए कि हमको ऐसा बनना ही है। यहाँ जो बैठे ऐसा कोई कहते हैं क्या हम राम सीता बनेंगे तो चलेगा? हाँ, कोई बोलते हैं ऐसा? कबूल है आपको राम सीता बनना? किसी को भी कबूल नहीं। त्रेता में कोई आना ही नहीं चाहता है। आज सतयुग के बाद त्रेता में आएंगे वो बात अलग है,
पर सीधा परम धाम से त्रेता में उतरे ऐसा तो कोई भी नहीं चाहता है। हर एक कोई क्या चाहते हैं, हम सतयुग में आवे और श्री कृष्ण के साथ साथ आवे। उस समय कौन सा घराना चलता है आपको मालूम है ना? उस समय सूर्यवंशी घराना होता है। तो सूर्यवंशी घराना माना जिनका पुरुषार्थ सूर्य के समान तेज है। सूर्य तेज होता है ना, प्रखर होता है सूर्य, तो वैसा जिनका पुरुषार्थ तीव्र है वो है सूर्यवंशी घराना, और जिनका पुरुषार्थ ठंडा है वो है चंद्रवंशी घराना। तो अभी सब अपने को जरा 1 सेकंड चेक करो, हमारा पुरुषार्थ तीव्र है या ठंडा है। हर एक खुद को देखो, स्व का दर्शन करो, देखो ज्ञान के दर्पण में देखो, हर एक कोई कौन सा है, चंद्रवंश का है या सूर्यवंश का है? क्या बोलती है माताएं? तो ताली बजाओ अपने लिए, हम सब सूर्यवंशी बनेंगे। बाबा को बोलो, बाबा हम सब आपकी माताएं सूर्यवंशी बनने वाली, चंद्रवंशी नहीं बनने वाली। अच्छा, अभी सूर्यवंशी बनना है तो क्या करना है वो मैं आपको बता दूं। आप अगर विराट रूप देखेंगे ना, तो विराट रूप में क्या बताते हैं? वो लोग तो ब्राह्मणों को कट कर दिया, वर्ण जो बताते हैं ना उसमें ब्राह्मणों को कट कर दिया, क्योंकि शिव बाबा को उन्होंने काम भेज दिया है, सर्वव्यापी में भेज दिया है, इसीलिए ब्राह्मण वर्ण नहीं बताते। इस मुख में बताते हैं देवता, बाजू में कौन बताते हैं? क्षत्रिय। आपने देखा है विराट रूप? और पेट में किसको बताते? वैश्य। और पैर में किसको बताते? क्षूद्र। अभी ये हमारे को बनना है सूर्यवंशी, देवता बनना है। तो देवता कौन बन सकता है, सूर्यवंशी कौन बन सकता है? उनका यहाँ पर स्थान बताया ना, जिन आत्माओं ने इन कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त किया है, आँखों के ऊपर, जिनका अपने आँखों पर पूरा जापता है, जिनकी आय सिविल आय है, जिनका मुख पूरा जिस कंट्रोल में है। बाबा रोज पक्का कराता है ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो, तो ये इसका कंट्रोल हो गया। जो कानों के ऊपर जिनकी विजय है, अर्थात ही बाबा कहता है सुनना है तो सिर्फ मेरा ज्ञान ही सुनना है, बोलना है तो सिर्फ मेरा ज्ञान ही बोलना है, देखना है तो आत्मा को ही देखना है। तो जिन्होंने इन कर्म इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया वो देवता वर्ण में आ जाते, सूर्यवंशी में विजय हो गई ना उनकी, तो विजय वाले आगे सूर्यवंश में। और एक क्षत्रिय यहाँ बताए, बाजू किसकी निशानी होती है? युद्ध की निशानी। युद्ध होता है ना, युद्ध का बाजू से किया जाता है ना, धनुष बाण उठाएंगे, कुछ भी उठाएंगे तो बाजू से उठाएंगे। तो जो माया के साथ अंत तक युद्ध ही करते रहते हैं, कभी हार कभी जीत, कभी हार कभी जीत, तो क्षत्रिय वर्ण में आ जाते। और फिर वैश्य उनको पेट में बताते हैं। तो द्वापर युग आ गया, द्वापर में तो कमाओ और खाओ, पेट के लिए कमाना पड़ता है। सतयुग और त्रेता युग में तो प्रारब्ध पूरी हो जाती है, तो वैश्य वर्ण में चले जाते हैं, और क्षूद्र माना तो गिरे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं अगर तुमको सूर्यवंशी बनना है तो स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि और संस्कार, इसके ऊपर क्या बनना पड़ेगा? विजयी बनना पड़ेगा। तभी तुम सूर्यवंश में आएंगे और श्री कृष्ण के साथ साथ आएंगे। तो अभी देखना है इसमें से जो भी कमी होवे वो भर के हमको सूर्यवंश में जरूर आना है, ये ध्यान रखना। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो अमृत वेला है, जिस समय बाबा खास हम बच्चों के लिए बाबा ने टाइम निकाला है, तो हम याद में तो बैठते हैं, परंतु विधि प्रमाण याद में बैठते हैं, क्योंकि विधि के बिगर कभी भी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। तो विधि जो है वो विधि यही है कि अपने को एकदम आप फ्रेश बनाओ, फ्रेश करो,
और फिर बाबा की याद में बैठो, बाबा से रूह रियान करो। परंतु आपको अगर अमृत वेला पावरफुल बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सारी दिनचर्या पर ध्यान देना है और रात को सोने की स्थिति के ऊपर ध्यान देना। अगर रात को समझो आप टीवी देख के सो रहे हैं, आपस में बातें करके सो रहे फालतू फालतू, आपका अमृत वेला पावरफुल नहीं हो सकता। बाबा ने हम बच्चों को बताया हुआ है, अंत मते सो गते। अंत में जैसी स्थिति होती है शरीर छोड़ने के समय, वैसी आत्मा की गति होती है। उसी प्रकार दिनचर्या की जैसी अंत होती है वैसी अमृत वेले की हमारी गति होती। तो बाबा ने हम बच्चों को ये समझाया हुआ है कि अमृत वेले उठने के लिए, बाबा के साथ रूह रियान करने के लिए, बाबा से सर्व प्राप्तियां करने के लिए आपको अंत की स्थिति अच्छी बनानी पड़ेगी। अर्थात सोने के पहले बाबा कहता है तुम बैठो बाबा की याद में, अपनी सारी दिनचर्या को चेक करो, बाबा के साथ रूह रियान करो, और कोई भूल होवे तो माफ़ी मांग के पीछे सो जाओ, बाबा से गुड नाइट करके सो जाओ। तो सवेरे उठेंगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी गुड मॉर्निंग जरूर हो। परंतु रात को हमारी स्टेज ठीक रहे उसके लिए सारे दिन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसा आप दिन की स्थूल दिनचर्या बनाते हैं कि ये इतने बजे ये करना है, नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, ये करना है, सफाई करनी है, जैसी स्थूल दिनचर्या बनाते हैं वैसी हमें अपनी मानसिक दिनचर्या भी बनानी चाहिए कि सारा समय मुझे आत्मोन्नति के लिए क्या करना है। माताएं वो प्रोग्राम तो बहुत जल्दी बनाती, कल ये खाना बनाएंगे, परसों ये खाना। अरे हम ये सोचते हैं ये खाना बनाएंगे और वो करेंगे, ये करेंगे, ये तो नहीं सोचते हम आत्मा की उन्नति कैसे करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए बनाते हैं दिनचर्या, नहीं बनाते। जैसा आएगा वैसा, बाबा को याद कर लिया, याद आया तो याद किया, नहीं आया तो नहीं किया। क्यों नहीं याद किया भाई? क्योंकि बिजी हो गए ना, कर्म में बिजी हो गए। तो बाबा कहता है कर्म करो, पर कर्म कॉन्शियस बन के नहीं करो, सोल कॉन्शियस बन के कर्म करो। कर्म करते हुए ये बुद्धि में रखो कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म करा रही हूँ, कराने वाली मैं हूँ, कर्म इंद्रियों के द्वारा कराती। तो ये जितनी जितनी प्रैक्टिस करेंगे, करनी पड़ेगी। अगर ऊंच पद पाना है, सूर्यवंशी में आना है तो जबरदस्ती नहीं आना हुए तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। परंतु अगर हमारे को ऊंच पद पाना है तो उसके लिए हमें अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आधा कल्प से हमें आदत पड़ गई है देह के अभिमान में रहने की, बॉडी कॉन्शियस बनने की। तो वो जो कॉन्शियस है हमारे अंदर, उसको खलास करने के लिए हमारे को क्या करना पड़ेगा, ये बुद्धि में रखना पड़ेगा कि मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म कराती। तो जब हम आत्मा अभिमानी बनते हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित रहते हैं, तो बाबा हमको स्वतः ही याद आता है। ऐसा नहीं कर्म चालू होता है, हम ऐसा करते हैं कर्म चालू करें जैसा भोजन। बाबा कहता है मेरे को याद करके भोजन खाओ। तो हम क्या करते हैं, जब ही भोजन की पहली गिट्टी खाते हैं ना, तभी बाबा याद रहता है। उसके बाद खाने में इतने बिजी हो जाते हैं जो बाबा भूल जाता है और सिर्फ भोजन ही याद आता है। फिर अंत में अरे बाबा भूल गया मेरे को, फिर याद कर। नहीं, हमारी लिंक लगी रहे, सदैव याद रहे, क्योंकि हम कर्म योगी हैं। कर्म करते हुए भी बाबा की याद रहे तभी कर्मों में कुशलता आएगी। अगर कर्म करते हुए बाबा की याद नहीं होगी तो कुशलता नहीं आएगी, श्रेष्ठ कर्म नहीं बनेंगे। बाबा अपना भी मिसाल बताते थे, बच्चों को हल्का करने के लिए बाबा कहता था मैं भी बैठता हूँ बाबा की याद में भोजन खाता हूँ। मैं कहता हूँ अभी मैं बाबा के साथ साथ खा रहा, मैं भी भूल जाता। अभी भूलता नहीं था पर हमारे को आदत देता था, कोई बात नहीं बच्चे, भूल गए ना, वापस याद करो। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हर कर्म करते हुए बाबा मेरे साथ साथ है, बाबा मेरे पास पास है, वो करण करावन हार स्वामी। तो जिससे क्या हो जाएगा
हमारी दिनचर्या जो है वो बड़ी सुचारू रूप से चलेगी और अच्छी चलेगी। दिनचर्या हमारी ठीक रहेगी, हमारी बुद्धि वाह से लगी रहेगी। तो जब भी सोएंगे ना उस समय भी अपना चार्ट अगर थोड़ा देखेंगे, ध्यान देंगे कि आज सारे दिन में हमने क्या क्या किया। ये तो देखते हैं, सभी ये देखते हैं कि भाई आज सारे दिन में मैंने सहन शक्ति को धारण किया। किसने कुछ भी बोला, मैंने तो कुछ नहीं बोला उसको, मैंने बोला तो कुछ नहीं, परंतु अंदर ही अंदर चलता रहा मेरा, अरे इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा क्या हुआ। सहन शक्ति को धारण किया, पर सहन करने के बाद मेरे अंदर शीतलता तो नहीं आई। अगर वो क्रोध की अग्नि अंदर प्रज्वलित होगी, शीतलता नहीं होगी, तो आनंद नहीं आएगा ना जीवन। तो इसीलिए हमारे को ये ध्यान में रखना है कि जो भी हम कर्म करते हैं वो हमें सारा दिन बाबा की याद में कर्म करने हैं। अपनी दिनचर्या के ऊपर मुझे पूरा ध्यान देना है और अमृत वेले के ऊपर विशेष ध्यान देके मेरे को कमाई करनी है। कमाई का समय है, कमाई के समय किसी को नींद नहीं आती। बाबा अपना मिसाल बताते थे, बाबा का जवाहरात का धंधा था ना, तो कराची तो बहुत बड़ा ये बंदर है, वहाँ रात को स्टीमर आते थे। बाबा कहता था जब रात को स्टीमर आते सारी सारी रात बैठ करके धंधा करते थे। सारी सारी रात ज्वेलरी लेने को आते थे ना लोग, उनको देते थे, उबासी तक भी नहीं आती, क्योंकि कमाई होती है ना। तो कमाई में हमेशा क्या होता है, खुशी होती है। तो वैसे हम भी बाबा की याद में रहते हैं तो हमें उससे खुशी मिलती, तो हमारे को नींद नहीं आएगी फिर। नहीं तो यहाँ भी अगर लाल बत्ती जलेगी ना तो आराम से सो जाएगी। अरे क्यों भाई सोते हो, जानबूझ आदत हो गई है। लाल क्यों कि लाल बत्ती जलती है, शीतल है, और फिर गीत बजते हैं, हाँ, तो नींद आ जाती है। तो योग में बैठने से क्या फ़ायदा हुआ बताओ। इधर नींद नहीं करना कोई भी, हम कमरे में जाके करना, क्लास में नहीं करना। तो कमाई हमको कमाई करनी है, ये लक्ष्य रखते हैं ना। तो कमाई से क्या होगा, हमारे अंदर वो खुशी आएगी। कमाई करने से हम भरपूर होते जाएंगे। तो व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। अभी हमारे को अपनी मनसा को सारा दिन बाबा से लगाना है। उसके लिए देखो क्या कहा जाता है कि सारा दिन मन को बाबा से लगाने के लिए लगन लगाने की आवश्यकता है। देखो मीरा है, भक्ति मार्ग में मीरा का कितना गायन। क्यों मीरा का इतना गायन है? मीरा भी मगन हुई हरि गुण गा के, सारा दिन हरि के गुण गाती रहती थी। उसको कोई दिखाई पड़ता था हरि के भी गाने? चाहे अमृत आवे चाहे विष आवे, उसको कुछ नहीं दिखाई पड़ता था, सब समान। क्योंकि वो उसकी मस्ती में, उसके लव में लीन थी। तो हम भी सारा समय बाबा के लव में लीन रहे, क्योंकि हमारे सर्व संबंध बाबा से। आपको जो संबंध बहुत प्यारा लगता है ना, वो संबंध बाबा के साथ लगाओ। याद करने का तरीका बताती मैं आपको, लिंक लगाने का तरीका। जिस संबंध से मेरी बुद्धि जहाँ जाती है, वो संबंध बाबा से लगाने की आवश्यकता। आपको बाबा उस संबंध की ऐसी रचना देगा, आपको देहधारी भूल जाएगा। बाबा इतना प्यार देता है, बाबा इतनी प्राप्तियां कराता है, जो हमारी बुद्धि भूल करके क्या बन जाते हैं। आपकी भट्टी का शायद थीम ही है नष्टो मोहा स्मृति लब्ध। नष्टो मोहा कैसे बनेंगे? नष्टो मोहा वो बन सकता है जिसने सर्व संबंध बाबा से जोड़े हैं, जिसने सर्व संबंधों की रचना बाबा से ली है, तभी नष्टो मोहा बन सकते हैं। अगर बाबा के द्वारा हमने सर्व संबंधों का रस नहीं लिया हुआ है, तो जरूर देहधारियों में हमारी बुद्धि जाएगी। परंतु वो हमारा माता है, वो हमारा पिता है, वो मेरा सखा है, वो मेरा बंधु है। आप एक एक संबंध का जैसा जैसा उससे अनुभव करेंगे ना, आपकी बुद्धि वहाँ से टूटती जाएगी, बाबा से जुड़ती जाएगी।
और सारे गीता ज्ञान का सार क्या है? नष्टो मोह स्मृति लब्ध। उस गीता में भी बताते हैं ना, अर्जुन ने जिस समय कहा नष्टो मोह स्मृति लब्धा, गीता ज्ञान खलास हो गए। नष्टो मोह कौन बन सकता है? जिसका इस देह से मोह नष्ट। बाबा ने हम बच्चों को कितना पक्का कराया, ये सब मरे पड़े हैं, पुरानी दुनिया सारी खलास हुई पड़ी है। बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी होनी चाहिए, दुनिया है ही नहीं। सचमुच ऐसा लगता है, अनुभव होता है कि ये दुनिया है ही नहीं, ये अभी तक हमारे लिए ये दुनिया है। अगर मेरे लिए दुनिया है तो मेरी बुद्धि जाएगी, दुनिया होगी नहीं तो बुद्धि कहाँ से जाएगी? मरना तो सबको है, पर थोड़ा सा समय पहले मर जाओ। आप अंत में देखना, जिस समय चारों तरफ हाहाकार होगा, दुख और अशांति होगी, उस समय किसी को मोह आएगा? उस समय किसी को लोभ आएगा? अरे मरने में बिजी होगे सब, खुद को बचाने में लगे होगे, दूसरों को कौन देखे? पर बाबा कहता है उस समय वो कराएगा। तो अगर समय नहीं कराया तो हमारी कमाई तो कुछ नहीं हुई ना। समय के पहले अगर हम तैयार हो जाते हैं तो हमारी कमाई है, तो हमको मार्क्स मिले। तो इसीलिए हमें मालूम है कि ये जो समय चल रहा है, ये अंतिम समय चल रहा है। सृष्टि को छोड़ दो, पर हमारा शरीर पर क्या भरोसा है? देखो, मम्मा को हमेशा याद रहता था। मम्मा से किसी ने पूछा, मम्मा आप इतनी छोटेपन में आई और आप मम्मा कैसे बन गई? आपने क्या पुरुषार्थ किया? मम्मा ने कहा, हमेशा मेरे को ये याद रहता है कि मेरी ये घड़ी अंतिम घड़ी है। ये जो घड़ी है यही मेरी अंतिम घड़ी है, ये हमेशा याद रहता है। जिसको ये याद रहेगा मेरी ये अंतिम घड़ी है, उसका किसी में मोह जाएगा? अंतिम घड़ी वाले की अगर बुद्धि कहाँ जाती है तो रिश्तेदार भी क्या करते? अरे राम बोल, राम बोल। अरे बेचारा कैसा बोलेगा राम, सारा जन्म तो कभी बोला नहीं उसने, उस समय कैसे बोलेगा? परंतु यहाँ बाबा ने हम बच्चों को जन्मते ही ये अनुभव कराया कि ये पुरानी दुनिया गई की गई बच्चे, अब नई दुनिया आने वाली है। अरे किसी का बाप एक घर बनाता है तो बच्चों की बुद्धि कहाँ जाके लगती है? घर में लगती है ना। खुद ही नया मकान लेते हो, सारा समय क्या होता है बुद्धि में? घर में ये करेंगे, ये लगाएंगे, वो लगाए, सारा समय बुद्धि उधर ही लगी रहती है। कोई भी मिलेगा उसको बताएंगे हमने अभी नया मकान लिया है, हम वहाँ जाने वाले। तुम्हारे से पूछा क्या उसने, तुमने लिया या नहीं लिया? पर खुशी होती है हमने नया मकान लिया, हम उधर जाने वाले। और ये हमारा बाबा हमारे लिए खास नई दुनिया बनाता है, तो क्या हमको सदैव ये याद रहता है? हम औरों को बताते हैं कि हमारा बाप हमारे लिए नई दुनिया बना रहा है, स्वर्ग बना रहा है, हमें वहाँ जाना है। तो बताओ, जो हमारा बाबा स्वर्ग बनाता है, खास कहता है मैं तुम बच्चों के लिए आता हूँ, खास भारत और आम दुनिया हमारे लिए बाबा स्वर्ग बनाता है, तो हमें वो बाबा और नई दुनिया कितनी याद रहनी चाहिए। जिसको नई दुनिया याद होगी उसको पुराना आप ही भूलता जाएगा। इसीलिए पुराने को भूलने की मेहनत नहीं करो, आप नए को याद करो। पुराने को भूलने के चक्कर में नहीं जाओ। वो बताते ना, अर्जुन को बोला काके को मार, चाचे को मार, फलाने, अरे किसी को नहीं मार, तू मर। आप मरे, मर गई दुनिया। जो खुद मर गया उसके लिए सारी दुनिया खलास हो गई। खुद नहीं मरने का, औरों को मारने की कोशिश करने की, उससे क्या फायदा होने वाला? तो इसीलिए हम जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी दिनचर्या के ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमारी मॉर्निंग भी गुड होती है, हमारा डे भी गुड होता है, हमारा आफ्टरनून भी गुड होता है, हमारी नाइट भी गुड होती है, इवनिंग भी गुड होती है। और फिर देखो तो ये चक्कर चलता रहता है, सारी दिनचर्या गुड हो जाती। तो बाबा कहता है इसीलिए बच्चे तुम सवेरे सवेरे उठ के मेरे साथ बातें करो,
और रात को सोने के पहले अपनी सारी दिनचर्या को चेक कर लो कि सारे दिन में हमारे से कोई विक्रम तो नहीं हुए। हमने किसी को दुख नहीं दिया परंतु सुख दिया। हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, परंतु बाबा कहता है दुख नहीं दिया पर सुख दिया। तो तुम्हारे उतने ही मार्क्स क्या होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, क्योंकि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। इसीलिए हमारा पढ़ाई के ऊपर भी पूरा पूरा ध्यान रहना चाहिए। सब रोज़ मुरली पढ़ते या सुनते हैं? हाथ ऊपर करो जो रोज़ पढ़ते या सुनते हैं। कोई होगे जो रोज़ नहीं करते होगे, नहीं करते होगे तो करो, क्योंकि बाबा की मुरली में हर प्रकार की नई नई युक्तियाँ आती है। रोज़ नई युक्तियाँ मिलेगी आपको, अस्त्र शस्त्र। तो जितना जितना आप अपने पास ज्ञान का खजाना जमा करेंगे ना, उतना उतना आप माया जीत जगत जीत बनते जाएंगे। आपको याद आएगा बाबा ने इसके लिए ये समझाया, बाबा ने इसके लिए ये समझाया। आपका खुशी का पारा भी बढ़ता जाएगा और माया आपके नज़दीक नहीं आएगी, आपके व्यर्थ संकल्प बंद हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है मनन शक्ति को बढ़ाओ, तो मन मना भव की स्थिति में आप क्या हो जाएंगे, सहज हो जाएंगे। तो इसीलिए अटेंशन प्लीज़, पूरा पूरा ये 4 दिन जो भी आपको 5 दिन मिला है, इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाना और यहाँ से अपने में परिवर्तन करके पीछे यहाँ से जाना, और वो परिवर्तन फिर आप सदा अपने साथ रखना, भूल नहीं जाना। ओम शांति।